और वहीं आरएसएस के क्रिसमस भोज पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया है और कहा है कि मोहन भागवत कभी मस्जिद जाते हैं तो कभी मजार। तो आरएसएस के क्रिसमस भोज को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत कभी मस्जिद जाते हैं तो कभी मजार। अब क्रिसमस भोज की बात आरएसएस कर रही है। इसके साथ ही सीएम भूपेश ने कहा कि सत्ता के लिए आरएसएस कुछ भी कर सकती है। अब ये लोग तीन जो प्रदेश है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तो लोकतंत्र की चोरी हुई है, आप सब जानते हैं। उसके बाद बन जाता है गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट कुछ राज्य। तो एक पट्टी बची हुई है। अब उसको अब ये लोग तो कहे थे कांग्रेस मुक्त भारत, अभी खुद सिमटते जा रहे हैं। तो कभी वो मस्जिद और मजार जा रहे हैं मोहन भागवत जी, तो कभी अब क्रिसमस का आयोजन कर रहे हैं। तो इनके कथनी करनी में बहुत अंतर है। सिद्धांत उन्दान से कोई लेना देना नहीं, सत्ता में इसको बने रहना है और लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाना है और एक दूसरे भाई को लड़ा के अपना उल्लू सीधी करना, अपना वोट लेना, यही इनका उद्देश्य है। और इसी खबर पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए हैं। आदित्य जी, आरएसएस के क्रिसमस भोज को लेकर प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया है और साफ कहा है कि मोहन भागवत कभी मस्जिद जाते हैं तो कभी मजार। देखिए, आरएसएस के खिलाफ बहुत मुखर रहे हैं शुरू से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आपको याद होगा कि आरएसएस में तिरंगा नहीं फहराने को लेकर जिस प्रकार से निशाना साधा था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, वो उस निशाने के बाद से हमने देख रहे हैं लगातार वो आरएसएस के खिलाफ मुखर हुए हैं। मोहन भागवत का जब छत्तीसगढ़ का एक हफ्ते का दौरा था तो लगातार मुखर थे। अब उनका साफ तौर पर कहना है कि जो केवल हिंदुओं की बात करते हैं, अब वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी बात कर रहे हैं। मतलब बहुत साफ है। चुनाव आ रहे हैं अगले स्टेट्स में और कहीं ना कहीं अब लोकसभा का चुनाव भी है 1.5 साल बाद। तो ये सब चीजों को जोड़ रहे हैं वो सीधे तौर पर कि आरएसएस जो है वो व्यक्तिगत राजनीति नहीं, वो केवल अपने फायदे के लिए राजनीति करता है। वो हिंदू मुस्लिम के बारे में बात करता है। अब तो वो क्रिश्चियन भोज भी करा रहा है। मतलब बेहद साफ है कि वोट के लिए कुछ भी कर सकती है आरएसएस। तो कुल मिलाकर आरएसएस पर निशाना साधा है और सबसे बड़ी बात है कि निशाना साधने का भी बड़ा कारण है। देखिए, छत्तीसगढ़ में भी अगले साल चुनाव हैं और जिस प्रकार से मोहन भागवत लगातार छत्तीसगढ़ में एक्टिव रहे हैं, अभी एक हफ्ता रायपुर में रुके, उसके बाद जशपुर में हमने देखा है कि उसमें वहां पर दिलीप सिंह जुदे की प्रतिमा का अनावरण करने वो पहुंचे। तो आरएसएस के लिए बहुत पॉजिटिव स्टेट है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में लगातार कंसंट्रेशन है। तो इसी तौर पर उनको निशाना साध रहे हैं और कहीं ना कहीं बताने की कोशिश है कि आरएसएस केवल मिलाने का नहीं, सिर्फ और सिर्फ बांटने का काम आरएसएस करता है। जी बिल्कुल आदित्य जी, शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो साफ कहा है सीएम भूपेश ने कि सत्ता के लिए आरएसएस कुछ भी कर सकते हैं। अब इस पर क्या कुछ आगे प्रतिक्रिया या फिर बयानबाजी होगी, ये देखना होगा।